हैं। चूनापुर में बनने वाले पूर्णिया एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के लिए 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, ताकि टर्मिनल बनाने वाली कंपनी अपनी भारी मशीनों और सामग्रियों को लेकर निर्माण स्थल तक आसानी से पहुंच सके। यही वजह है कि पूर्णिया के मौजूदा सांसद पप्पू यादव ने भी चूनापुर पहुंचकर एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली सड़क के निर्माण का जायजा लिया है। अब पूर्णिया एयरपोर्ट से जुड़ी एक और बड़ी और लेटेस्ट खबर लेकर हम फिर हाजिर हैं। दरअसल बिहार सरकार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा अगले 90 दिनों में पूर्णिया से उड़ान शुरू करने के ऐलान के बाद अब 2 एयरलाइंस ने पूर्णिया से विमान सेवा शुरू करने में दिलचस्पी दिखाई है, जिसके लिए उन्होंने उस इलाके का बिजनेस असेसमेंट भी शुरू कर दिया है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर वो 2 एयरलाइंस कंपनियां कौन सी हैं जो पूर्णिया एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने की इच्छा जाहिर कर रही हैं। दरअसल ये 2 कंपनियां स्पाइस जेट और एयर इंडिया एक्सप्रेस हैं, जो पूर्णिया एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने के लिए उत्साहित हैं। बीते दिनों पप्पू यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी थी कि 2 कंपनियां पूर्णिया से हवाई सेवा देने के लिए तैयार हैं और अब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को इस पर अंतिम फैसला लेना है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर पूर्णिया से किन शहरों के लिए उड़ान शुरू होगी और टिकटों का किराया कितना होगा। हम आपको बता दें कि पूर्णिया से पहले शुरुआती तौर पर 3 शहरों दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के लिए उड़ान शुरू होगी। दोनों ही एयरलाइंस को ये 3 रूट बांटे जाएंगे। इसके बाद पूर्णिया से एयर ट्रैफिक देखकर अन्य शहरों के लिए बाद में उड़ान शुरू की जाएगी। अब अगर पूर्णिया एयरपोर्ट से किराए की बात करें तो दोनों ही एयरलाइंस के सूत्रों ने पूर्णिया मिरर को बताया है कि पूर्णिया से दिल्ली का किराया 5 से 6 हजार के बीच होगा, जबकि मुंबई से पूर्णिया की फ्लाइट के लिए लोगों को 7 से 8 हजार रुपए चुकाने होंगे। वहीं कोलकाता के लिए स्पाइस जेट विमान सेवा देगी, जिसके लिए कंपनी 4 हजार से 4.5 हजार रुपए तक वसूल सकती है। अब अगर आपको पूर्णिया में बनने वाले नए टर्मिनल बिल्डिंग की अपडेट दें तो भवन निर्माण के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी करने के बाद कानपुर की कंपनी MHPL प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को वर्क ऑर्डर अलॉट हो चुका है। इसके लिए 4 माह में कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया है। पोटा केबिन टर्मिनल भवन बनाने में ज्यादा देरी भी नहीं लगेगी। दूसरे चरण के कार्य के तहत पूर्णिया एयरपोर्ट पर सिविल एनक्लेव में एप्रॉन, टैक्सीवे, GSE और रोड के लिए भी टेंडर जारी किया है। इस कार्य के लिए भी टेंडर की प्रक्रिया अलॉट होने के करीब है। पूर्णिया एयरपोर्ट से तय समय में उड़ान शुरू करने के लिए एक साथ कई ठेके जारी किए गए हैं। इसी के तहत चूनापुर एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल बनाने की निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 28 फरवरी 2025 को हुई विभागीय बैठक में रागिनी एंटरप्राइजेज को टेंडर देने का निर्णय लिया गया। 4 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत वाले एयरपोर्ट बाउंड्री वॉल के निर्माण के लिए 9 महीने का प्रस्तावित समय रखा गया है। बता दें कि पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई सेवा की शुरुआत का मामला दशकों से अटका हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बीते साल अगस्त महीने में बैठक के बाद कार्यों में तेजी आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि पूर्णिया एयरपोर्ट से जल्द लोग उड़ान भरेंगे। इसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी भी संजीदगी के साथ कार्यों में जुट गए हैं। पूर्णिया से हवाई सेवा आगामी विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हो जाने की पूरी संभावना है। दावा किया जा रहा है कि जुलाई से दिल्ली, मुंबई के लिए उड़ान शुरू कर दी जाएगी। दरअसल AI के आर्किटेक्ट ने पहले ही पूर्णिया में परमानेंट सिविल एयरपोर्ट का डिजाइन तैयार कर लिया है। ये एयरपोर्ट स्टेट ऑफ द आर्ट सुविधाओं से लैस होगा और अगले 30 से 40 सालों के यात्री फुटफॉल को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इस एयरपोर्ट पर कुल 5 एरोब्रिज बनाए जाएंगे, जिससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। पूर्णिया के चूनापुर में मुख्य एयरपोर्ट टर्मिनल के निर्माण से पहले एक अंतरिम टर्मिनल भवन पोटा कॉन्सेप्ट पर तैयार किया जा रहा है, जिससे उड़ानों का संचालन जल्द शुरू किया जा सके। AAI के अनुसार DGM को प्रोजेक्ट का प्रभारी नियुक्त किया गया है और ठेकेदार को जल्द से जल्द अनुबंध पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्माण एजेंसी को 1.69 करोड़ की परफॉर्मेंस गारंटी और 88.30 लाख की सुरक्षा निधि जमा करनी होगी। इसके साथ ही कार्यस्थल पर श्रम कानूनों का भी सख्ती से पालन करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ और नए